चलिए तो दोस्तों आ गया हूँ फिर से आपके सामने। अब ग्रुप डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से प्रमुख धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो प्रमुख है, जैसे धर्म समाज, देव समाज है ना, बंदरास हिंदू एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज, बहिष्कृत सभा, हरिजन सेवक संघ, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे कि स्थापना कौन किए थे और मतलब कहाँ हुआ था। मेन टॉपिक जो है सती प्रथा हो गया है ना, शारदा एक्ट हो गया, शिशु वध प्रतिबंध हो गया, विधवा पुनर्विवाह, ये सब टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप लोग से जीडी करेंगे, बातचीत करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में जो आपको बुझाता है, याद है, आप लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि धर्म सभा आंदोलन या संगठन है। तो धर्म सभा का जो संस्थापक थे कौन थे? तो धर्म सभा का संस्थापक थे राधा कांत देव, और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में 1830 में हुआ था। ठीक है। और विविध में इसका है कि सती प्रथा का समर्थन, यानी कि सती प्रथा के समर्थन थे। कहने का मतलब है कि राधा कांत देव जो थे संस्थापक जो धर्म सभा के, वो सती प्रथा के समर्थक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो केशव चंद्र सेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रहनुमाई मजदयासन सभा, तो रहनुमाई मजदयासन सभा हो जाएगा। तो इसका संस्थापक हो जाएंगे नरौजी फुरदोजनी और एस बंगाली, और एक और नाम है जेबी बाचा। ये फेमस नाम है। ठीक है। रहनुमाई मजदयान सभा का हो जाएगा क्या? तो नरौजी फिरदौजनी, एस बंगाली और जेबी बाचा, ये संस्थापक है। इसका विविध में है कि रफ्तार गोफ्तर नामक पत्रिका का प्रकाशन इसी के दौरान हुआ था। जो राफ्त गोफ्तर जो पत्रिका है, जिसका प्रकाशन इसी के मतलब इर्द गिर्द इन्हीं के संस्थापक में हुआ था। ठीक है। फिर से आपको कर देते हैं कि भारतीय सुधार संघ का संस्थापक मतलब कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन आधुनिक भारत में मतलब बहुत फेमस नाम है। ठीक है। और फेमस ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर है दोस्तों कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज का संस्थापक हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी कि देव का मतलब होता है कि शिव यानी कि शिव जी मतलब शंकर जी, यानी कि देव मतलब अग्निहोत्री, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। तो देव समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री। और इसका मतलब स्थापना कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपको कि सेवा सदन अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो सेवा सदन के संस्थापक हो जाएंगे बहराम जी मालाबारी, यानी कि ऐसे याद करेंगे कि जो सेवा कौन करता है? जिसके पास माल रहेगा। ठीक है। तो सेवा वही करेगा जो माल रहेगा। माल का मतलब मालबारी। ठीक है। तो मालबारी संस्थापक थे, वो आदमी का नाम क्या है? बहराम जी मालवारी, यानी कि मालाबारी, लास्ट नेम है मालाबारी। तो माल रहेगा तो वही तो सेवा करेगा, यानी कि सेवा सदन का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बहराम जी मालवारी, यानी कि मालाबारी। अगला क्वेश्चन है मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू से क्या आप याद रखते हैं? इसका है कि वीरेंसा लिंगम पांतलू। ठीक है। तो आप हम तो इसको ऐसे याद किए हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम याद किए हैं ना इस चीज़ को, उसी तरह का हम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि ट्रिक के माध्यम से या फिर कुछ चीज़ जो मतलब वगैरह सोच के जो याद किए हैं, वही जो आपको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बेशक आपको ईजी याद हो जाएगा, ईजिली याद हो जाएगा। जैसे मद्रास हिंदू एसोसिएशन, तो हिंदू पांतु, यानी कि 3 अक्षर इधर 2 अक्षर इधर, तो इधर भी उतना ही है। पांतलू हिंदू पांतलू, यानी कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन वीरेंसा लिंगम पांतलू, इसका ये हो जाएगा। आप जब पढ़े रहिएगा इस तरीके से कनेक्ट करके, तो क्वेश्चन में आता है तो आपको ध्यान आता है और अंदाज आपको लग जाता है कि यही होगा, मार देते हैं।
सब चीज़ तो याद होना मुश्किल है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ बातचीत करते रहिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। यानी कि सत्य के साथ जो कौन मतलब खोज करेगा, एक तरह के मान करिए कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में इसका मतलब स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के कुछ मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जैसे गुलामगिरी, सार्वजनिक धर्म सभा, मतलब सार्वजनिक सत्य धर्म। तो हो जाएगा 2 पुस्तक, क्या क्या है? गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेवा समाज, भारतीय सेवक समाज। तो भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, तो वही क्या किए थे? भारतीय सेवक समाज के मतलब संस्थापक है, मतलब स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे? 1905 में किए थे, मुंबई में। जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपको बोल रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है डिप्रेशन क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा वी.आर. सिंधे। वी.आर. सिंधे मतलब इसका संस्थापक थे। अगला है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जस्टिस पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे C.N. मुदालियार, और हो जाएगा T.N. नायर और P. त्यागराज। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो C.N. मुदालियार, T.M. नायर और P. त्यागराज। यानी कि कहने का मतलब है कि जस्टिस कौन करेगा? जस्टिस कौन करेगा? यानी कि मुकदमा, मुदालियार का मतलब मुकदमा कौन लड़ेगा? तो जस्टिस वही कर, जस्टिस से संबंधित मतलब मुकदमा होता है, ये सब होता है ना। तो मुकदमा से मुदालियार आप याद रखिए, ठीक है। और T.M. नायर यानी कि जस्टिस कर रहा है, यानी कि इसे न्याय कर रहा है, न्याय यानी कि नायर, लास्ट नेम आप याद रखिए, ठीक है। तो T.M. नायर, ये सब क्वेश्चन आएगा पेपर में और नहीं बनता है साधारण लड़का से। कहीं पूछता है कि निम्न में से कौन मतलब जस्टिस पार्टी के संस्थापक नहीं थे? अब वहीं पे 3 को याद रहेगा, 1 को याद नहीं रहेगा, वही मार दीजिएगा, काहे को वो नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन अगला है कि इसमें कि मुदालियार हो गया, नायर हो गया, और एक है P. त्यागराज। यानी कि जस्टिस वही करेगा जिसके अंदर में हृदय में त्याग का भावना रहेगा कि जाओ तुमको मतलब निष्पक्ष हम मतलब सलूशन दे देते हैं, किसी के पक्ष में नहीं। तो वही त्याग करना, यानी कि त्यागराज, P. त्यागराज। तो फिर से आपको दोहरा देते हैं कि जस्टिस पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो C.N. मुदालियार और T.M. नायर और P. त्यागराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, ये मतलब क्वेश्चन है और बहुत फेमस नाम है, V.R. अम्बेडकर। आपको अगर जैसे हम क्वेश्चन बोले, आपको अगर आंसर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या फिर मेरे से सुन के भी लिखिए, इससे होता है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा V.R. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो V.R. अम्बेडकर, ठीक है। हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। और इसका जैसे स्थान कौन था जहाँ स्थापना किए थे? तो पुणे महाराष्ट्र में 1932 में। और इसी के दौरान मतलब पीरियड के दौरान हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किए थे। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हो गए? महात्मा गांधी, पुणे और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। ये 3 मतलब जो पॉइंट है आपको याद रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो E.V. रामास्वामी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा E.B. रामास्वामी। कौन हो जाएगा? E.B. रामास्वामी, ठीक है। आप जो ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, बुक में जो लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको पढ़ते भी रहिए, ध्यान भी देते रहिए और हमारी बात को भी सुनते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वाइकोम सत्याग्रह के संस्थापक कौन थे और कहाँ हुए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइकोम सत्याग्रह। तो इसका हो जाएगा टी के माधवन हो जाएगा पहला नाम, और दूसरा है कि पेरियार रामास्वामी, पेरियार रामास्वामी, और हो जाएगा एन कुमारन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसा कि हमने याद किया है। आपको बताते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह, तो वाइकोम सत्याग्रह में क्या हो जाएगा? मतलब माधवन रामास्वामी, यानी कि वाइकोम
कौन करेगा? तो हो जाएगा रामास्वामी, जो राम जो रहेंगे स्वामी के रूप में वो करेंगे। माधवन, माधवन भी भगवान से रिलेटेड नाम है, माधवन हो गए, रामास्वामी हो गए। और कुमारन, कुमारन, एन कुमारन, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरुवार, गुरु गुरुवायूर, गुरुवायूर सत्याग्रह। तो गुरुवायूर सत्याग्रह मतलब के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा के पिलाई, एन के गोपालन, और हो जाएगा बी सुब्रमण्यम। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुरु आएगा जहाँ पे, तो वो हो जाएगा पिलाई, यानी कि गुरु क्या करता है? घोर के पिला देता है, मान के चलिए। नहीं कहता कि गुरु है तो पढ़ेबे नहीं करेगा, कि घोर के पिला देगा, तो वही हो जाएगा पिलाई, पिलाई हो जाएगा। पिलाई गोपालन सुब्रमण्यम, पिलाई गोपालन सुब्रमण्यम। तो गोपालन की कहते गोपाल को पढ़ा रहे हैं गुरु जी, गोपाल का मतलब हुआ कृष्ण भगवान को गोपालन, ठीक है। तो गुरुवार सत्याग्रह का हो जाएगा के पिलाई, ए के गोपालन, और फिर दूसरा हो जाएगा बी सुब्रमण्यम दोस्तों, तो बी सुब्रमण्यम। चलिए, तो ये सब हम जो प्रमुख था आपको जिस तरीके से डिस्कस किए, आपको बेशक आपको याद हो रहा होगा। और अगला हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको बताना है कि सती प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बताना है आपको कि सती प्रथा प्रतिबंध मतलब कौन से गवर्नर के थ्रू मतलब लगाया गया था। तो कौन से गवर्नर कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कब ये सती प्रथा का जो उस पर प्रतिबंध यानी कि उसको क्या किया गया था, उस पर कंट्रोल किया गया था? तो 1829 ईस्वी में रूल नंबर नियम था 17वां के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। तो 1829, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो इस गवर्नर के समय हुआ था, और दूसरा कि 1829 ईस्वी में, ये डेट भी पूछा जाता है। तो सती प्रथा के जो प्रतिबंध हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह जो वैध तरीके से मतलब वैध करार दिया गया था वो कब दिया गया था? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह को वैध मतलब किस नियम के तरह दिया गया था और कब दिया गया था? तो 15वां नियम था और 1856, यह डेट आप याद रखिए। विधवा पुनर्विवाह 1856 में दिया गया था। और जिस समय ये विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था, ठीक है, तो ये इस समय गवर्नर कौन था? तो इस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन था गवर्नर दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग जो क्या बोलते हैं 1897 के जो क्रांति हुआ था उस दौरान भी गवर्नर कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग ही रहता है। तो विधवा पुनर्विवाह आपको समझ में आ गया कि कौन सा गवर्नर था उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा का प्रतिबंध किया था तो उस समय कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया था? यानी कि भारतीय कौन थे जो विधवा पुनर्विवाह की स्थिति को सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए थे? तो अथक प्रयास कौन किए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहने का मतलब है कि इसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे, विद्यासागर कहने का मतलब। तो आप विधवा पुनर्विवाह को बी से विद्यासागर और बी से विधवा आप ऐसे याद रखिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए थे? विधवा पुनर्विवाह को मतलब सुधार करने के लिए प्रयास किए थे सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किया था? विधवा आश्रम जैसे कि जो मान लीजिए कि पहले क्या था कि युद्ध वगैरह होता था, उस समय लड़ाई वड़ाई, अंग्रेज जो अपने सेना में रखता था, कोई मर गया तो उसकी जो वाइफ है तो विधवा हो जाएगा, तो उसके लिए एक आश्रम बनाया था, ठीक है। जैसे वृद्धा आश्रम होता है, बाल श्रम आश्रम होता है, ठीक है, सॉरी बाल आश्रम होता है, ठीक है। तो उसी तरह विधवा आश्रम पुणे में किनके द्वारा स्थापना किया गया था? तो वो हो जाएगा डी.के. कार्वे, डी.के. कार्वे, डी.के. कार्वे के द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1850 में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किए थे? बीडो इंग्लिश वर्ड है, बीडो का मतलब होता है विधवा, और रीमैरिज यानी कि फिर से शादी, और एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो किसने किए थे? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किए थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला हम पढ़ेंगे कि शिशु वध प्रतिबंध,
क्या क्या पढ़ें? सती प्रथा प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह। अब पढ़ेंगे शिशु वध प्रतिबंध, यानी कि शिशु यानी कि जो जैसे कैसे होता है, आज भी होता है कि जैसे बेटी पैदा लेता है तो सब मार देता है। तो उस समय क्या था कि शिशु जो बच्चा पैदा हो जाता था, जैसे कुंवार में शादी नहीं हुआ और किसी तरह अवैध संबंध बना तो पैदा ले लिया बच्चा, तो उसको मार दिया, चाहे गंगा में बिक दिया, चाहे इधर उधर। तो उस पर प्रतिबंध, उस पर कंट्रोल लगाया गया, यानी कि बच्चा को मारना नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब किसके मतलब कौन गवर्नर जनरल थे जिनके समय ये शिशु वध प्रतिबंध लाया गया था? तो वो हो जाएगा जॉन शोर 1795 में, जॉन शोर, ठीक है। और कहाँ? बंगाल के नियम 21वां के थ्रू मतलब इसको क्या कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया, इस मतलब इसको समाप्त कर दिया कि विधु यानी कि सॉरी कह रहे हैं शिशु को नहीं मारना है, बच्चा को नहीं मारना है। चलिए, तो अगला पढ़ेंगे नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेटिव मैरिज एक्ट मतलब कब आया था, इसको मतलब मान्यता कब दिया गया? तो ये हो जाएगा 1872। ये आप पॉइंट याद रखिए, नेटिव मैरिज एक्ट, यानी कि आज भी है कि शादी करने का उम्र इतना साल होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब है ना कानूनी तौर पर, ठीक है। कि जैसे कहने का मतलब है कि बच्चा को बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनाया गया है, आज भी है। तो उस समय नेटिव मैरिज एक्ट था। तो नेटिव मैरिज एक्ट अंतर्जातीय विवाह को मान्यता का प्रदान देता है, यानी कि कोई भी जात में विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो 1872 में, आप याद रखिए 1872, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि नेटिव मैरिज एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वो हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक। तो गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो आप इसको थोड़ा सा हम बहुत गंदा तरीके से याद किए हुए हैं कि मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, तो नॉर्थ ब्रुक। आप ब्रुक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि मैरिज के बाद ब्रुक का है, हम बार बार बोल रहे हैं, उस तरीके से हम याद किए हुए हैं, आप याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे अगला पढ़ना है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ये भी मैरिज से ही संबंधित है। तो इसमें है कि इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंध किया गया, यानी कि 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्ची है उस पर मतलब शादी नहीं करना है, इस एक्ट में यही था दोस्तों। अगला है कि ये किनके द्वारा, मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था जो इसको समाप्त कर दिया गया है, किसी कम उम्र में शादी नहीं करना है? तो ये है लेंसडाउन, ठीक है। लेंसडाउन जो थे, जो ये सब नियम लाए थे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें था कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्ची के साथ यानी कि बच्चा के साथ शादी नहीं करना है, मतलब शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया। और नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में आया, उसमें था कि अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जात में कोई भी विवाह कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया था, इस अधिनियम के प्रयास मतलब को पारित किया गया, तो ये किनके द्वारा किया गया? तो बहराम जी मालवारी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि बहराम जी मालवारी कौन से मतलब संगठन का संस्थापक थे। आपको बताया गया है कि माल रहेगा तो क्या करेगा आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शारदा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो शारदा एक्ट में हो जाएगा कि शारदा एक्ट सबसे पहले तो आया था 1930 ईस्वी में आया था, ठीक है। हरविलास शारदा पर के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून एक्ट बनाया गया, यानी कि कहने का मतलब है कि इसे किनके प्रयास से बाल विवाह निषेध यानी कि शारदा एक्ट बनाया गया? तो वो हो जाएगा हरविलास शारदा एक व्यक्ति का नाम है जिनके प्रयास से 1930 ईस्वी में इस नियम कानून को मतलब बनाया गया और कहने का मतलब लागू किया गया, ठीक है। इसमें उम्र क्या था? इसमें उम्र था कि लड़का की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 14 वर्ष होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है उम्र से रिलेटेड, इसे शारदा एक्ट में कौन से उम्र के तहत मतलब लड़कियों का शादी होता है? तो 14 वर्ष लड़का का, 18 वर्ष। हाँ, इस समय किस मतलब गवर्नर जनरल का कार्यकाल चल रहा था, यानी कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे शारदा एक्ट के समय? तो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड इरविन, ठीक है।
हम क्या क्या पढ़ें, हम आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं। सती प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829, विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, सबसे पहले इनको प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा आश्रम यानी कि डीके कार्वे। ठीक है, शिशु मैरिज एक्ट जो लाया था वो था जॉन शोर लाया था। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट लाया था तो नॉर्थ ब्रुक। मैरिज है, मैरिज यानी ब्रुक, मैरिज यानी ब्रुक, शादी के बाद ब्रुक होगा दोस्तों। तो नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा। एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट 1891 ये आया था लेस डाउन के समय आया था कि इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ शादी नहीं करना है। फिर आया सरदा एक्ट। सरदा एक्ट किससे संबंधित है? बाहर हरविलास शारदा से संबंधित है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविंग था। लड़की का उम्र 14 वर्ष, लड़का का उम्र 18 वर्ष, आप एकदम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो नर बलि प्रथा जो कब लाया गया था? तो 1844 से 1845 के समय लाया गया था। और नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएगा हार्डिंग प्रथम, यानी कि हार्डिंग प्रथम उस समय गवर्नर जनरल थे। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि नर बलि यानी कि बलि देना है, यानी कि नर का बलि देना। नर यानी कि कोई पुरुष या फिर कुछ भी मतलब बैल वगैरह, बैल का तो नहीं कह सकता। नर बलि तो नर बलि आप समझिए कि बलि देना है तो हार्ड होना चाहिए। हार्ड से हो जाएगा हार्डिंग प्रथम, यानी पहला नंबर का एकदम हार्ड होना चाहिए, एकदम तेज होना चाहिए, तब ना काटेगा। ठीक है, तो प्रतिबंध मतलब किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो हार्डिंग प्रथम के समय आया था। ठीक है, 1844 से 1845 के समय। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल को नियुक्त की गई थी। यानी कि कैंपबेल मतलब जैसे नहीं होता है कि हम राजा है, गवर्नर जनरल है, तो हमारे जो सेना में जो मेन अधिकारी रहता है, तो उस समय अधिकारी कौन था? सेना में मेन अधिकारी जो कैंपबेल था। ठीक है, अगला है हम पढ़ेंगे कि दास प्रथा प्रतिबंध। दास का मतलब होता है कोई आदमी को अपने यहाँ काम करने के लिए नहीं रख लेता है कि हम मेरे यहाँ काम करो, हम तुमको मजदूरी देंगे। पहले क्या होता था कि पहले आदमी को ही खरीद लिया जाता था कि हमारे यहाँ ही तुम हमको अब खरीद लिए तुमको, तो मेरे यहाँ ही काम करेगा, इस तरीके से। तो दास प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था। तो उस समय बताना है कि से गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, और किस एक्ट के तरह लगाया गया था? तो गवर्नर जनरल हो जाएंगे दोस्तों एलन बरो। और ये हो जाएगा पूर्ण रूप से मतलब इस प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया था 1833। याद रखिए चार्टर्ड एक्ट 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत मतलब इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? दास प्रथा प्रतिबंध के समय तो हो जाएगा एलन बरो। यानी आप ऐसे समझिए कि बोड़ा जो होता है ना, बोड़ा लेके माथी पीठ पर चाहे माथा पर ढोता है, तो एक तरह से क्या रहता है? उदासीन रहता है, किसी के यहाँ काम कर रहा है चाहे बोझा ढो रहा है। तो बोड़ा एलन बरो यानी कि बोड़ा, बोड़ा जो होता है, बोड़ा चावल वाला बोड़ा चाहे गेहूँ वाला बोड़ा लेके ढो रहा है, तो किसी के यहाँ काम कर रहा है तभी ना ढोए पड़ रहा है, सीमेंट का बोड़ा हो गया। तो बोड़ा का मतलब होता है एलन बरो। ठीक है, दास प्रथा ये प्रतिबंध का हो जाएगा एलन बरो, यानी कि बोड़ा लेके चल रहा है। ठीक है, एलन बरो ने 1843 ईस्वी में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको बताना है ये मतलब लास्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला आपको जो टॉपिक रहेगा 1897 का विद्रोह। ठीक है, आप बताइए कि ये सब जो आप मतलब बातचीत हुआ आपके प्रति मतलब आपसे मतलब इस सब क्वेश्चन को लेकर के, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। और इसी तरह मतलब अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, तुरंत हम लाते हैं 1897 का विद्रोह के बारे में, उससे संबंधित प्रमुख मतलब जो क्या बोलते हैं जो प्रश्न रहेगा आपके साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो जय हिंद दोस्तों।